यहाँ पर हमारे साथ है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गेस्ट ओमकार चौधरी। तो ओमकार भाई, आप क्या कहना चाहोगे आज के मैच के बारे में? कमेंट्री के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूंगा। बहुत ही वाहियात थी, और कल जो भी कर रहा था वो तो और ही वाहियात कर रहा था। पर्सनल कमेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं जो भी नया हमसे अभी जुड़ रहा है उन्हें वापस बताना चाहूंगा, फिफ्थ ईयर्स ने अभी टॉस जीता है और बैटिंग की है पहले। सेमीफाइनल का मैच है लेकिन बहुत ही Nishit and Shivesh, please raise your hands if you can hear us. Yes, thank you. ऋतिक भैया से स्ट्रिक्ट वार्निंग आ चुकी है, किसी के खिलाफ पर्सनल कमेंट्स नहीं सहे जाएंगे। अंपायर्स बॉल दर्शा रहे हैं, शायद कमेंट्री बॉक्स में बॉल फेंकेंगे। हाँ, फेंको फेंको। अरे अंपायर ने पहले ही बॉल घुमा दी है। काफी रोमांचक मैच हो सकता है। स्ट्राइक पे है बात है कि सेमीफाइनल शिवेश भैया है और दोनों ही नॉन टीम स्ट्राइकर ने निशित भैया। बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि दोनों ही टीम आज पहला मैच खेलने वाली है अपना। दोनों ही टीम को कल बाय मिला था बिकॉज अपोनेंट्स की टीम पूरी बन नहीं पाई थी। सो सेमीफाइनलिस्ट येट प्लेइंग देयर डेब्यू मैच फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस ग्राउंड, डीडी क्रिकेट स्पोर्ट्स। Himanshu is the first bowler. Shivesh on strike. हाँ बैठ रहा हूँ। निशित गोखरू। अभी स्टार्ट हुआ है भाई, अब तक फाइनल्स तक चलाने का है भाई, फाइनल्स तक चलाना है। हिमांशु भट्ट बॉल लेते हुए हाथ में करेंगे स्पेल की शुरुआत और इनिंग्स की भी। नॉन स्ट्राइकर एंड पे निशित गोखरू और स्ट्राइकर एंड पे शिवेश डेडवानिया। और ये नो बॉल का संकेत देते हुए पहला ही बॉल नो बॉल के साथ शुरुआत कर रहे हैं स्पेल और इनिंग्स की हिमांशु भट्ट के। ये नहीं चलता, आज से हमसे पूछा गया। तो कल रात पसंद है तो मैं यही बोल पाऊंगा सर। तो चेकिंग का कॉल करे थे शायद निशित भैया, बट अंपायर ने समझाया उन्हें कि हमारा डिस्क्रिप्शन है और हमें लगता है कि चेकिंग नहीं है ये, तो फिर इसी के साथ मैच आगे बढ़ रही है। अब यू कैन टेक ओवर अक्षित। और मैं आप सबको वापस बता दूं, आशु ने वो अपनी थोड़ी धौंस जमाते हुए मैं कहना चाहूंगा ऋतिक वहां पर। देखो, क्रिकेट इज नॉट ओनली अ फिजिकल गेम, इट्स आल्सो अ मेंटल गेम। ओके, एकदम यॉर्कर लेंथ और हक्का बक्का छोड़ दिया ऋतिक को वहां पर। काफी बढ़िया रिकवरी विद दैट आफ्टर दैट नो बॉल। फ्री हिट को बिल्कुल ही डैमेज लिमिटेशन की तरफ रोकते हुए। हाँ, नरदीप की बात करें तो वो एक आई थिंक एक और एक्सपर्ट ओपिनियन आशु डागा यहाँ पे नरदीप चावला के बारे में देना चाहेंगे और मुकर गए हैं। आई थिंक पर्सनली वो दे सकते हैं। स्कोर अनाउंस कर दिया जाएगा अभी। 4 ओवर 39 फॉर 1। बॉलिंग पर प्रताप सिंह, बैट्समैन निशित गोखरू, 10 बॉल 17 रन। और
बोल्ड मारा है। और जो कैच मिस किया था उसकी भरपाई अभी बॉल से करते हुए सीधा आउट लिया है। यू मिस आई हिट वाला क्लासिक एग्जाम्पल, और प्रताप ने प्रूव किया है कि वो इस टीम के लिए काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। और हमारे बहुत ही धुरंधर प्लेयर अनुराग काले, अनुराग शेंडे के बहुत ही परम मित्र, काफी गहरी दोस्ती है इनकी, काफी चर्चे हैं इनकी दोस्ती के बारे में। यारों के यार, दोस्तों के दोस्त अनुराग काले आज देखते हैं क्या गुल खिलाएंगे यहाँ पर। इवन दो मैं होप नहीं करता कि सिन्हा जी आउट हो, लेकिन मैं एक कॉम्बिनेशन में पोरस और अनुराग को खेलते हुए देखना चाहता हूँ। और बॉलिंग अनुराग शेंडे, अथर्व शेंडे डाले तो बहुत जुगलबंदी तो उन्हीं की बनेगी बॉस। यार पहुंचाया, बॉल को परखा, नापा, बेल्ट की तरफ बैट को घुमा के छक्का जड़ दिया है यहाँ काले ने। और ये बॉलर्स के मुंह पे बता रहे हैं कि वो क्या करने आए हैं, एंड ही इज नॉट हियर टू प्ले, ही इज हियर टू प्ले। I appreciate the Word play. सिमिलर स्पॉट में बॉलर ने वापस बॉल डाला है, उन्हें लगा कि अनुराग इस बार नहीं खेल पाएंगे, बट उन्होंने सेम टाइप का शॉट खेला है बस टुवर्ड्स द ग्राउंड, और ये 4 और 10 रन मिले हैं पिछले 2 बॉल में। अक्षत, उधर अगर मैं ग्राउंड पे होता तो उधर एक फील्डर जरूर लगाता, क्योंकि आई थिंक इनका पीछे की साइड अगर आप देखें फाइन लेग की तरफ ये बहुत शॉट मारते हैं, और आई थिंक वो इनकी स्ट्रॉन्ग साइड है। काफी अच्छा चांस कॉटन बोल्ट का, बट थोड़ी सी आगे रहती हुई बॉल। अक्षत, अगर आपने पूरा गेम एनालाइज किया हो तो 360 शॉट्स मारे हैं यहाँ, हर फील्डर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है टू मेक श्योर दे आर मेकिंग अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द टीम, बट हैव दे मेड एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द टीम? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, कैचेस विन मैचेस, दैट इज वेरी ट्रू। और घुमाया पर पारितोष को बॉल, और यहाँ डगआउट में सारे ताली मारते हुए फॉर पारितोष। शाउट आउट पारितोष। बॉल डाल रहा है भाई, खत्म हो रही कि नहीं इसकी ओवर? घुमाया और स्टेडियम के बाहर पहुंचाया। ऑलमोस्ट एक बिहारी सब पे भारी, सब बोलो मेरे पीछे, लगावे जब तू लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट हिला दिया है उन्होंने। यस सर, थाने में है हम बैठे आज। इसी के साथ 5 ओवर खत्म हुए, 56 for 2। प्रोजेक्टेड स्कोर इस टाइम 90 का है, क्या उसको अमल कर पाएंगे? मुझे लगता है जरूर करेंगे। 90 को भी ब्रीच करते हुए ट्रिपल डिजिट्स की तरफ जा सकते हैं, जब तक काले ऑन स्ट्राइक है और ऋतिक सिन्हा नॉन स्ट्राइक पे है। मुझे काफी भरोसा है। स्कोर वापस मैं बताना चाहूँ, 56 for 2 5 ओवर्स के बाद। हिमांशु बैक फॉर हिज 3rd ओवर। काफी क्रूशियल पॉइंट है इस मैच का। सूझबूझ के साथ एक सिंगल दिया। A good ball, a good placed shot, and that's textbook cricket for you, Akshat. आई थिंक उन्होंने सिंगल दिया है कि ऋत्विक जी आप मारिए। ऋतिक सेट बल्लेबाज है इस मोमेंट पे। पैर के पास
काफ़ी वेरिएशन है हिमांशु के बॉल्स में. ऐसे नहीं लग रहा कि हर बॉल यॉर्कर ही ट्राई कर रहे हैं या हर बॉल बाउंसर के लिए ही ट्राई कर रहे हैं. वेरिएशन है, स्पीड में वेरिएशन है, लाइन और लेंथ में वेरिएशन है, और बैट्समैन को मेंटली भी खेल रहे हैं साथ ही साथ फिजिकल के. ओमकार कुछ शायरी हो जाए यहाँ पे. आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट कि इस बॉलिंग इस सिनेरियो के लिए घुमाया. और ये जो बैट की मीठी मीठी आवाज आई है ना, कमेंट्री बॉक्स तक आई है भाई. स्वीट शॉट. बहुत ही फ्री भी जैसी बॉल थी. बिल्कुल मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन. घुमाया बहुत जोर से था. ओ पैरों के बीच से बॉल पकड़ते हुए एकदम. शॉट इतना बढ़िया कि फील्डर ऑन हिज नीज. बेबी प्लीज. गुड बॉल. एक सामने शॉट मारा, सिंगल को दिया ऋतिक को कि आप ही मारिए. मैं आपको बता दूं हिमांशु इनके ऑलराउंड प्लेयर हैं. 3 ओवर यहां डाले हैं. आई थिंक ये ओपनिंग भी यही करने वाले हैं. फुटबॉल भी यही खेलने वाले हैं. बॉलिंग और ये बॉल बहुत इतना ऊंची. हवा में ऊंची है. कैच करेंगे या नहीं करेंगे? मिस कर चुके हैं कैच. और ये रन आउट का भी मौका मिस कर चुके हैं हिमांशु. 2 जीवनदान एक ही बॉल में. ऊंचाई बहुत थी इस गेंद में. ऊंचाई बहुत थी. बट अगेन डिस्टेंस. दूरियां. ये दूरियां. इस बॉल की दूरी. ओवर. इसी के साथ ओवर समाप्त. 6 ओवर के बाद 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ऑलमोस्ट 11 का रन रेट बरकरार रखते हुए. कहा था मैंने अक्षत ये लेके जाएंगे 9 से ऊपर. बट ओमकार अगर जो सपना था एक 3 डिजिट स्कोर देखने का एक सेमीफाइनल में, आई थिंक वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है. मिस्टर अनुराग काली के लिए कमेंट्री बॉक्स में कुछ ऑफर्स आए हैं, इंसेंटिव्स आए हैं कि अगर वो अभी अच्छा स्कोर करें तो मिस्टर हर्षवर्धन करड़ उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं जो वो ऑलरेडी समझ गए होंगे. अक्षत मेरी तरफ से भी एक पॉइंट ऐड कर दीजिए हो गार्डन की. अगर ये 3 डिजिट का स्कोर बनाते हैं तो काले को आज मेरी तरफ से पार्टी मिलेगी. क्या लगता है इस ओवर में काले के पाले में बॉल आ पाएगी? बॉल आएगी भी बट दिखेगी नहीं फील्डर्स को. कुछ तो डिस्कशन करते हुए एलएलएम स्टूडेंट्स विद द अंपायर. और मैं बताना चाहूं ओमकार आपको, कल आप यहाँ नहीं थे लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस अंपायर्स ने कल दिए थे. आप कृष्णा कसावर वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी इंसिडेंट की बात कर रहा. आई वाज राइट देयर एट द फील्ड. व्हाट डू यू थिंक, वाज दैट अ नो बॉल और नॉट? जी यू वुड से मेरा बायस्ड ओपिनियन है बट हाँ ये नो बॉल थी. और क्या दिया था अंपायर ने? नो बॉल. तो कंट्रोवर्शियल क्यों कहना चाहेंगे आप इसको? क्योंकि बॉलिंग टीम को ऐसा लग रहा था कि वो नो बॉल नहीं है allegedly, और वो रीप्ले की तरफ जा रहे हैं. बट अक्षत- अगेन मैं रूल्स क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे डीआरएस नहीं है. अक्षत आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेकंड ईयर मेंटालिटी प्रॉब्लम. याद रखते हैं आप आपके सेकंड ईयर में थे तो कितने कॉकी हुआ करते थे. ऑलमोस्ट 4 थप्पड़ जड़ते जड़ते रह गए थे. देखिए कॉकी इंसान तभी अच्छा लगता है जब वो जीते, और हमने वो करके दिखाया. जो कहा वो करके दिखाया. ट्रू है भाई, ट्रू है. इसीलिए जो 5th ईयर्स है वो आज भी अपनी दूसरी ट्रॉफी तलाश कर रहे हैं. देखते हैं, क्योंकि देखिए आपने हमारे राइट हैंड साइड वाले इस पे देखा नहीं है क्या लगा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है?
बैच ट्रॉफी है हमारे पास एक। अक्षत आपके पास कितनी है? बैच ट्रॉफी, देखिए। बैच ट्रॉफी, बैच ट्रॉफी, बैच ट्रॉफी। अगर एक ही बात इतनी बार कहनी पड़े तो वो टेस्टमेंट है कि बॉस दाल में कुछ तो काला है। दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अक्षत बहुत बड़े रियल मैड्रिड के फैन हैं और ये काफी हिपोक्रेटिकल हो चुका है। वापस फाइन लेग की ओर फील्डर्स भागते रहेंगे बट भागते गैप ही में रहेंगे। प्लेस किया है शॉट को तो चौका जरूर मिलना है यहाँ। ओमकार यहाँ पे मैं आपके शूज की तारीफ करना चाहूंगा। नाइस ड्रिप बॉय। Bro, it's the first day of my shoe and I already ruined it. As you can see, the gear lever. ओमकार दाग तो चांद पर भी है। Bro, मैं पूरा दाग हूँ bro. समझा नहीं मैं क्या कर रहा था। हाँ भाई समझ गए थे वो तो। इसी के साथ चौका। वो भी है ना। वापस उसी और उधर जबकि उन्होंने एक अच्छा फील्डर लगाया था बट नो बॉल। नेले पे दहला। यहाँ इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। आई मीन कॉमेडी ऑफ एरर्स। कैसे 6 हो गया? हाँ 2 3 4 4 ही तो है। वो भी तो बाहर था। नहीं वो अभी अंदर आया इसलिए तो बोला उसने 6 फील्डर बाहर है। 6 फील्डर बाहर। अरे यहाँ पे मैं ओमकार चौधरी को शाउट आउट देना चाहता हूँ उनकी प्लेसमेंट के लिए। आज ही इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल ने उनका पोस्ट डाला है जबकि ये कॉन्फर्मेशन मेरे को पर्सनली पहले पता चल गई थी लेकिन सबके सामने मैंने तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। शुक्रिया अक्षत। सबके लाइफ में ये मोड जरूर आएगा 5th ईयर में। भाई वो सब शाउट आउट नहीं करना। मेरे को देखनी है। ओ मेरे को लगा तू इस पे बोल रहा है। नो बॉल और फ्री हिट। क्या लगता है आपको फ्री हिट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए दोनों ही बॉल्स फुल टॉस और उतना फायदा नहीं उठा पाए उस फुल टॉस का। बॉल में जान नहीं थी और बैट के कनेक्शन होने के बाद भी बॉल इतना लंबा पहुंच नहीं पाया, दूरियां नहीं बना पाया और इसी तरह बॉल सर्कल में ही रह गई। नो बॉल हो सकती है। नो बॉल कॉल कर दी गई है। क्या ये कैच जरूर हो गई थी बट नो बॉल भी थी। क्या तो ये प्रताप है जिन्होंने नहीं होगा? जी मैं आपको बता दूं जब एक नो बॉल होती है दर्शकों को मैं बता दूं तो सिर्फ रन आउट ही काउंट किया जाता है। उसके अलावा सारे फॉर्म्स ऑफ डिसमिसल आर नॉट वैलिड। घुमाया और ये 2 रन लेते हुए काफी चालाकी से। देखिए अक्षत ये जो सेकंड रन होता है ना ये हर्ट होता है जब आप चेस कर रहे हो। जब वो 1-1 2-2 रन से आपकी मैच हाथ से निकल जाए तब ये 1-1 2-2 सिंगल्स जो एक्स्ट्रा बटोरते हैं बैट्समैन वो चुभने लगते हैं तुम्हें। एंड उठाया और फील्डर के पास फील्डर फिसल गए वहां पर थोड़ा सा। आई थिंक उनकी आंखों में धूप भी आ रही होगी पर सूरज उस साइड है। अनुराग को बहुत जीवन दान मिले इस इनिंग्स में मैं कहना चाहूंगा। इस कॉलेज लाइफ में भी मित्र भाई वो तो सबसे ज्यादा मुझे मिले हैं। ओमकार जीवन दान तो आपको भी बहुत मिले हैं इस कॉलेज में।
जाने थे, किसी का नाम लेने वाला था किसी भोसड़ी वाले का नाम लेने वाला था मैं। अच्छी गेंद, कट शॉट, कट मारा है, कट किया है, और अज्जू भाई बॉल के पीछे भागते हुए, और क्या गोल करना चाहते हैं बॉल के साथ, वापस अपनी फुटबॉल स्किल्स भी दिखाते हुए फील्ड के ऊपर। और एक बार डबल्स उठाए हैं अक्षत। मैं पिछले बॉल पे कह रहा था कि ये जो एक्स्ट्रा रन्स होते हैं जो नहीं आने चाहिए, जो प्लेयर्स चाह के रोक सकते हैं, भले वो वाइड्स हो, नो बॉल्स हो और या एक्स्ट्रा सिंगल्स हो, ये बाद में जरूर हर्ट करेंगे एलएलएम को। अब तक तो बड़े नंबर्स चढ़ चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 83 फॉर 2। और ये लास्ट बॉल ऑफ द ओवर था, शायद काउंट ना हो। नो बॉल, चौके का करार दिया गया है, नो बॉल नहीं है। अंपायर को लगता है ये बिल्कुल भी नो बॉल नहीं है। वेस्ट के थोड़ा नीचे खेला, एंड आई थिंक थोड़ा झुके भी हुए थे काले इस बॉल के, तो शायद इस कारण से वो नो बॉल नहीं दी गई। मुझे एक बात बताइए, रूल्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए अक्षत, क्या प्लेयर की हाइट इंपॉर्टेंस रखती है नो बॉल ना या ना नो बॉल में? जी अगर हम आईपीएल में देखें, इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल्सो, आजकल हाइट नापना चालू कर दिया है, और इस हिसाब से बॉल के एंगल और बॉल की हाइट को प्लेयर की हाइट से कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद नो बॉल का डिसीजन लिया जाता है। नहीं, मैं पूछ रहा था क्या छोटे कद के खिलाड़ी एडवांटेज रखते हैं इन कंसीडिंग अ नो बॉल? जी जी जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बिल्कुल सच है, बट मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि उन्हें ऑल्दो वहां पर फायदा है, लेकिन जब एक शॉर्ट बॉल आती है तो उनके लिए उनको पुल करना या पीछे मारना और रनिंग बिटवीन द विकेट्स मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ऋतिक को अराउंड 10 स्टेप लग रहे हैं पहुंचने में, और वहीं अनुराग काले 20 स्टेप ले रहे हैं पहुंचने के लिए। लास्ट ओवर है। दोनों की साझेदारी बहुत कमाल की, एक है 31 पे तो दूजा भाई 32 पे। 87 फॉर 2 7 ओवर के बाद। सिर्फ 13 रन चाहिए 3 डिजिट आंकड़ा स्कोर बोर्ड पे डालने के लिए, और ओमकार की तरफ से पूरी पॉइंट पूरी टीम को। और ये रन आउट का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बट और मिस जैसा कर दिए। मैंने कहा था, 20 कदम पूरे 20 कदम ऐसे भागे हैं जैसे मिल्का हो ये बंदा। अक्षत, क्या टीम्स जैसे राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लाके बॉलर्स को कंफ्यूज करते हैं, क्या वैसे छोटी कद और बड़ी कद लाके कंफ्यूज करना चाहते हैं? बिकॉज बॉलर्स जो होते हैं, हिमांशु अगर आपको आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। हिमांशु आपको आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। तो फिर अच्छी बात है, प्लेयर्स को सुनाई दे रहा है। अरे सुनाई देना चाहिए प्लेयर्स। क्या बात है भाई, पीछे का मारा, और ये छक्का मारते हुए स्कोर बोर्ड पे। ऋतिक आवाज आ रही है आपको तो हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू। 95 बन चुके हैं, 7.2 ओवर्स हो चुके हैं, 4 बॉल बचे हैं, और 5 रन के साथ ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस लीग वी माइट बी एबल टू सी अ 3 डिजिट स्कोर। कल पहले ही मैं आपको याद दिलाना चाहूं, हमारे साथ ही कुछ धुरंधर बैठे हैं जिन्होंने, कौन थे वो? 117। मैं आपको बताना चाहूं, संस्कार चांडक, शैलेश ने बैटिंग करी थी, लास्ट में शैलेश ने भी बैटिंग करी थी, और मानस नायक, इंटरव्यू करना पड़ेगा इनका, और हिमांशु गोवे। जरूर हम उनका इंटरव्यू भी करना चाहेंगे थोड़ी देर में। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूं, घुमाया और चौका पाया। देखिए इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूं, 100 के पार स्कोर जा चुका है, 100 हो चुका है, और 3 गेंदें अभी भी बाकी। ऋतिक का स्कोर 43। क्या देखना है कि क्या ऋतिक, और एक और छक्का पाया। 49 पे है ऋतिक सिन्हा। शायद ये दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं इस लीग के जो अर्धशतक जड़ दे, और अनुराग काले उनको कुछ बताते हुए, कुछ गेम की स्ट्रैटेजी। लास्ट 2 बॉल है।
इन्होंने अपना काम टीम के लिए काफी हद तक कर दिया है, 99% पे लाके टीम को रख दिया है। अब बस विनिंग स्टैश को ब्रेक करना है जो बॉलर्स करेंगे, बट अभी इनके लिए एक पर्सनल माइलस्टोन है जो वो इनको अचीव करना है। और ये घुमा के मारा है और और इसी ये के सिंगल के साथ- साथ 50 जड़ते हुए और सब स्टैंडिंग ओवेशन फॉर ऋतिक सिन्हा। और अगर तुम्हें कोहली भाई स्टैंडिंग ओवेशन दे तो यू नो यू हैव डन समथिंग गुड। हम कहते हैं ना हर गली गली में एक कोहली है, एक सचिन है। आज हम चांदीवली से कोहली उठा कर लाए हैं। बैंड्रा से लाए हैं। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। बैंड्रा ईस्ट वेस्ट, बैंड्रा ईस्ट से आए हैं सीधा कोहली। इसी के साथ इनिंग्स हुई खत्म। 108 पर 2, 109 रन का टारगेट एलएलएम को चेज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी इनिंग्स। सिर्फ 24 गेंदों पर ऋतिक ने मारे हैं 50 रन। 14 गेंदों पर 33 मारकर अनुराग रहे नाबाद। ऋतिक, हम चाहते हैं आप कमेंट्री बॉक्स में आए, आपका एक छोटा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। एंड ओवर टू शैलेश। वो एक कमेंट बॉक्स में काफी देर से कमेंट्स भी दे रहे थे, काफी अच्छे अच्छे, एंड आई थिंक इनपुट्स। तो ओवर टू शैलेश। यंग टैलेंट को डेवलप करने की काफी अपॉर्चुनिटी देते हैं अक्षत। But Thank एक you, interview ओमकार के जी। बाद और 50 ईयर्स ऑलरेडी फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं, काफी एनर्जेटिक फील्डर्स। फील्ड पे एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर पोरस गुरडे। पोरस, क्या आप हम कुछ सुन पा रहे हैं? और एक बहुत ही दिग्गज प्लेयर इधर कमेंट्री बॉक्स की तरफ चल के आ रहे हैं। आइए ऊपर अनुराग काले, आइए। आपकी मेरे तरफ से पॉइंट है। रुक जा, तू छोड़ ना लौट। दारू पीना इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ अनुराग काले जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की इनिंग्स के बारे में आप? एक ही स्ट्रेटजी थी, बस चौके चौके खेलो। सिक्स बॉल मारने से पहले शेंडे का नाम लो। बॉल मारने से पहले नाम लो, दुश्मनों का नाम लो। दुश्मनों का नाम लो। एंड आप वो बॉल ऐसा किसी की शक्ल दिखती है और फिर उस पे पट्टा मारने की इच्छा होती है। बहुत ही बढ़िया। आपने आज बस बॉल को पट्टे जैसे ही मारा, पट्टे से ही मारा। फुल शॉट मेरा फेवरेट है। हिटमैन की जय। हिटमैन की जय। दैट्स अ बॉम्बे बॉय फॉर यू। अनुराग जी 45। हर्षवर्धन जी, हमारे नए कमेंटेटर। वेदांत मस्के बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए
क्या लगता है आपको हर्ष जी, क्या एलएलएम इस बड़े टारगेट को चेस करने में सफल रहेगी? मेरे हिसाब से अगर पोरस घोरडे अच्छी बॉलिंग करे तो एलएलएम का मुश्किल है ये टारगेट चेस करना। और जैसे आप देख सकते हैं ओपनर्स आ चुके हैं फील्ड पर और अंपायर्स भी आ चुके हैं। उसी के साथ पोरस घोरडे पे फील्ड पे पहुंच चुके हैं। ओमकार जी हमारे कमेंटेटर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु और शुभम एलएलएम की तरफ से ओपनिंग करने ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। फिफ्थ ईयर की टीम ग्राउंड पे आ रही है फील्डिंग करने के लिए। और अंपायर ने आज की दूसरी बॉल घुमा दी। बैट्समैन से ज्यादा अंपायर बॉल घुमा रहे हैं। ऑपरेशंस, इस चीज का ध्यान रखा जाए। मिस्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव आप ध्यान रखें। अंपायर जी, क्या आपके पास बॉल्स है अभी या आपने सभी घुमा दी है?
स्पिन का कमाल दिखा पाते हैं नहीं, पहले ही पहली लप्पा बॉल घुमा हवा दिया में उड़ा है। चुके हैं और कार्तिक है यहाँ पे कैच छोड़ चुके हैं। पहली बॉल पे 2 रन निकले, 2 रन निकले। अच्छी बॉलिंग, पहली बॉल पे चांस बनाया था लेकिन उसको कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे कार्तिक भैया। दूसरी बॉल के लिए तैयार ऋतिक भैया, और अच्छा शॉट स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन, 2 गेंदों में 3 रन निकले यहाँ पे एलएलएम से। एलएलएम के स्टार बॉलर हिमांशु भट्ट बैटिंग पर। पहले इनिंग के स्टार ऋतिक सिन्हा अपनी तीसरी गेंद डालते हुए। ओ इनसाइड एज, 1 रन की तरफ। चार रन, 109 का टारगेट है 9 ओवर में। 8 ओवर में 109 रनों का टारगेट है, बहुत विशाल का यह टारगेट। और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में एंट्री हो चुके हैं वेदांत ठाकुर की। अबे चूत मारी के गुड आफ्टरनून हाँ भाई कल तू गुड आफ्टरनून बोल। नहीं गुड ये है ना, चलो कर कर कर। कौन है? आइजैक और कार्तिक खेल रहे ब्लॉक कर रहा है तो व्यू। 4 बॉल 5 बॉल 8 रन। एंड कमेंट्री बॉक्स में मैं आ चुका हूँ वापस, ओमकार चौधरी, और मेरे साथ मेरे को होस्ट एंजल ठाकुर, सॉरी वेदांत ठाकुर बैठ चुके हैं। हाँ, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर प्लेस करने का ट्राई किया। और ये स्टेंट ऑफ कमेंट्री की स्टार्ट करेंगे वेदांत एक शायरी के साथ। वेदांत ठोकिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम शो, आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन में। विकेट कीपर हाथ उठाइए, अनुराग काले जी। अनुराग काले, आपको आवाज़ आ रही है? हाथ उठाइए, वेरी गुड। एक विकेट कीपर अनुराग काले के लिए एक शायरी हो जाए गाइस, हाँ या ना? भाई हो जाए भाई, बेल्टो की बारिश। पानी की बूंद कहीं टिकती नहीं, वाह वाह, ईमानदारी गुरु मुझे कहीं दिखती नहीं। वाह वाह। खरीदारों के मंडी में खड़ा है अनुराग, जितनी मर्जी बोली कुछ ऐसी चीज जो बिकती नहीं। ठोको। विकेट गया है इसी के साथ। किसकी क्या? और ये बहुत ही बड़ी मछली अपने जाल में फंसाते हुए 5th ईयर्स, जब तक अपनी भद्दी शायरी ठाकुर मार रहे थे उतने में हिमांशु भट्ट ने अपना विकेट खो दिया है। एक कैच आउट हो चुके हैं और हमारे चीनू ने ये कैच लिया है। बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन फॉर द टीम सो फार। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट फील्डिंग सेट लग रही है इनकी। ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा अग्रेसिव लग रही है, काफी पुश कर रहे हैं प्लेयर्स को कि वो बाहर लंबा रिस्की शॉट खेले। समझ रहे हैं वेदांत? ओमकार, मुझे लग रहा है ये एलएलएम वालों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लग रहा है भैया लोग बाउंड्री के पार पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए देखिए कप्तान कौन है? कार्तिक जी कप्तान है शायद, है ना? या कैप्टन कौन है? ऋतिक। कप्तान ऋतिक जी ने सबको अंदर की लाइन में ही रखा है। एलएलएम वालों को कुछ कर दिखाना पड़ेगा, 2-3 बड़ी बड़ी बाउंड्रीज डाल के। सही बात कह रहे हैं आप ठाकुर। जैसे ही एक हाथ दो बाउंड्रीज आना चालू होगी, मे बी वो जो प्रेशर है एक बड़े टारगेट का वो उठना चालू होगा और वो अपने लय में आएंगे, शॉट्स खेल पाएंगे और बॉल से बैट कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हो 3 डॉट बॉल मस्के ने डाले हैं यहाँ, प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ये प्रेशर अच्छा नहीं होगा। और ये घुमा के मारा है, कैच हो सकता है। ओ कैच आउट। और एक कैच आउट, जैसे कि मैं आपको कह रहा था। भरत ने किया ना? और हमारे गज्जू सॉरस ने ये कैच पकड़ा है। देखिए ये होता है
मैं जैसे कि पहले की इनिंग्स में कह रहा था जून को कि क्रिकेट सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं, एक मेंटल गेम भी है। जैसे कि आप देख रहे थे, फील्ड को काफ़ी अग्रेसिवली सेट किया था, प्लेयर्स को बड़े शॉट लेने के लिए ये कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और एक रिस्की शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में बॉल आ चुकी और विकेट खो बैठे। ओमकार क्या देख रहे हैं आप? या दर्शकों की ओर से सुनने में आ रहा है एलएलएम वाले सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं यहाँ पे। कितना निराशाजनक ये है ये चीज़। कुछ विवाद हो गया है, ओ बॉलिंग स्टाइल पे इनने वो किया है। कल का ड्रामा इनफ नहीं था, तो आज हमारे पास नया ड्रामा है। हम एमएनएलयू में है, ड्रामा चलता रहता है। जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ड्रामा का नाम लिया जाए तो आज गोंडा नहीं है हमारे साथ, उनके परम मित्र यहाँ बैठे हैं जो काफी देर से उनकी राह देख रहे हैं, वीर बंसल। कौन कौन आ रहा है? कोई आ रहा है? आसपास वाइन शॉप बिल्कुल नहीं है क्या? तो फिर क्यों नहीं ला रहे आप? ऐसे ही पूछ रहा था। भाई एक एक बियर हो जाए। अभी कोई और बॉटल में डाल के लेके बियर पीते हैं ना भाई, पागल है क्या? हार्ड लिकर थोड़ी पिएगा इतनी गर्मी में, चुप जाएगा। तू बंदा हार्ड है कर गाना। डीजे से अरे डीजे वाले बाबू मैं मेरे मुंह से गाना निकाल दूं बजा आवाज? दिए। एक स्टार प्लेयर मुझे यहाँ से मैदान में दिख रहा है, GP09 लेजेंड कहलाते हैं अपने टाइम के ये। लकी चार्म भाई, भले टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ना करे, सेलिब्रेशन में जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ओमकार, आप उनको ऐसे मत बोलिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए उन्हें। बहुत लकी बड़ा चार्म कहना चाह रहा हूँ नरदीप चावला को, बबली है हमारे। उनकी बोल, उनकी चाल, उनके बोल ही इतने तीखे हैं, वो पूरी टीम को मोटिवेट कर देते हैं। बैट घुमाई थी, कट की मांगे, आउट दे दिया गया है। एक और विकेट, एक ओवर में 3 विकेट खींच निकाली है। क्या ही विकेट कीपर है अनुराग काले। गाना नहीं बज रहा, मैं अपने एलके बारिश है, ऊपर आई है। एलके भी 1 मिनट के लिए LK भी ऊपर आई विरान है। मस्के को उनकी बेहतरीन LK भी बॉलिंग और के लिए कैप्टन डागा से तारीफ करना गुजारिश है, ऊपर चाहेंगे। आई है। 0 रन्स कंसीड किए हैं हेलो, और गेम पे जान दे, बकचोदी खत्म नहीं हो रही भोसड़ी की कमेंट्री करना जरूरी है। इट हैज टू रन पैरेलली, इट हैज टू फकिंग रन पैरेलली ब्रो। हां, यू आर लैकिंग केमिस्ट्री।
जूनियर थे तुम्हारे भी। अबे एलएलएम वाले फर्स्ट ईयर के भी जूनियर होते हैं। मतलब औकात नहीं होती उनकी और कुछ नहीं। मतलब अगर तुमको एमएनएलयू आके एलएलएम करना पड़ रहा है मतलब तो समझ लो। लेकिन आज हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक टीम जो है जो हमेशा एक डोमिनेंस शो करते आ रही है, एटलीस्ट इन द 5 years दैट आई हैव सीन, एंड दैट इज मिसिंग टुडे, इज द फैकल्टी टीम। वेदांत कुछ कहना चाहेंगे? ओमकार क्या ही कहूँ, अब फैकल्टीज़ में इस बार पैशन कम दिखा है हमें थोड़ा। आ सकते थे, थोड़ा दूर है मानता हूँ। हाँ, थोड़ा उम्र का भी दिक्कत हो सकता है, बट यार एवरीवनस अ चाइल्ड इनसाइड, कीप द चाइल्ड इनसाइड यू अलाइव। ओमकार एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। यस तो सर, ये ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। नू कहती 16 की हूँ, मुझे लगा सेक्टर। पलाश पमलानी या लीथल बॉलिंग करते हुए रनअप से ही देख के लग रहे बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के प्लेयर है। लॉन्ग स्ट्राइड्स, व्हाट अ बॉल, वाइड बॉल दी है। मैच चल रही है भिवंडी में, पलाश ने बॉल फेंकी है कांजूर में, ऐसे तो नहीं चलेगा। बट चलिए, टीम स्ट्रांग चल रही है। शॉट, काफी बढ़िया कनेक्ट किया है बल्ला और बॉल। जीपी बढ़िया बॉल। स्वीट साउंड आई है यहाँ ओ, कमेंट्री जीपी बॉक्स भी तक, और बच ये गए। चौका जाते हुए नरदीप चावला बॉल के पीछे सिर्फ भागते ही रह गए। सॉरी, मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा, नरदीप चावला बॉल के भी पीछे भागते रह गए। और नरदीप को पीछे बाउंड्री की टुवर्ड्स धकेल दिया है। एक और लंबा शॉट मारने का ट्राई करेंगे, पीछे गया है बॉल। रन आउट का चांस था नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। पोरस घुरडे काफी एक्टिव दिखते हुए फील्ड पे। और ये घुमा के मारा है, काफी फुल क्या ये नो टॉस सा बॉल था। थी? नहीं, क्या मैं तो कहेंगे अंपायर साहब? अंपायर नो बॉल का करार नहीं दे रहे हैं, और ये वैलिड डिलीवरी थी। एंड इसी के साथ हमारा स्कोर पहुंच चुका है 16, 3 के नुकसान पे 2.5 ओवर, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। क्या बात है, डबल डिजिट्स में पहुंच गए। आज विशाल को विशाल काई इनिंग्स खेलनी पड़ेगी अगर अपनी टीम को विनिंग के टुवर्ड्स लेके जाना चाहते हैं। एक लंबी पार्टनरशिप देखना चाहेंगे। शॉट मारा है, काफी बढ़िया शॉट था, नो मैंस लैंड में बॉल नो गिरी है। मैंस लैंड में, और ये एक रनआउट का चांस बनते हुए, और रनआउट मांग रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं अंपायर। ओ, टर्न्स आउट बॉल स्टंप्स को लगा ही नहीं। इतने पास से कैसे मिस हो गया? इसी के साथ 18-3 के नुकसान पे 3 ओवर, और इसी के साथ एलएलएम का जो करंट रन रेट है वो है सिर्फ 6। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ऊपर भागते जा रहा है।
फाइटिंग मैच हो तो चालू हो गया, वेबसाइट्स कॉल करना चालू कर दिए, नो ब्रोकर। क्या बात है? नहीं भाई, घर अभी घर देखना पड़ेगा ना। ओवरथ्रो। और ये ओवरथ्रो। ओवरथ्रो क्या और एक बोनस और चौका ओवर तो बचा ये सकते चौका हैं? ना चला जाए, फील्डर रोक लेंगे बॉल पोरस को। ने चौका बचा लिया है, but पोरस 3 अपनी रन मिल गए। फील्डिंग स्किल्स दिखाते हुए, भले उनको बॉल से और बैट से स्किल्स डिस्प्ले करने का मौका आज ना मिला हो, बट फील्डिंग में उन्होंने बता दिया है कि ही इज अ वैल्यूएबल प्लेयर टू दिस टीम। ओवरथ्रो के चक्कर में 3 रन खो बैठे 50ers। जैसे कि मैं प्लूटो को कह रहा था वेदांत, ये जो 2 जी। रन एक्स्ट्रा आए हैं ये हर्ट कर सकते हैं टीम को। भले अभी कंफर्टेबल पोजीशन में हो 5th ईयर की टीम, बट ऐसा कंपलसरी बबली बहुत बोलती है, इसको वापस पीछे भेजो। नहीं यार, वो रो देता है बाद में यार, बहुत छोटी शक्ल बनाता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। नरदीप का सीन ऐसा है, नरदीप गांड मस्ती बहुत करेगा, बट जब लेने का टाइम आएगा ना तो छोटा मुंह बन जाता है। बोल दो तो भोसड़ी का रोने लगता है महाराष्ट्र। और ये काफी- गाजियाबाद के डॉन हमारे कार्तिकेय श्रीवास्तव ने बॉल को कलेक्ट किया है। आज ज्यादा कुछ डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिला कार्तिकेय को, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। फील्ड में एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है ठाकुर मुझे। फील्डर्स बॉल के पीछे भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं, ना कोई कॉल ले रहा है ना कोई कम्युनिकेट कर रहा है, और ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से मैच हाथ से छूट ना जाए। ओमकार, पर अभी जिस तरीके से मैच चल रहा है मुझे लग नहीं रहा एलएलएम के घोड़े आगे बढ़ पाएंगे। 50ers अभी ड्राइविंग सीट में लग रहे हैं। ठाकुर याद रखे, आखिरी लक्ष्य हमारा कप जीतना है, सिर्फ ये मैच नहीं। तो मे बी इस मैच की जो गलतियों से खुद सीख के ऊपर आएगी 5th ईयर की टीम, तो उतना ही एडवांटेजेस होगा जब वो खेलेंगी फाइनल्स में। बात तो सही कह रहे हो, जैसे कि अभी पोरस ने एक चौका और बचाया अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए। ओ, और ये बैट्समैन वाइड लाइन वाइड, के बाहर आने के बावजूद भी वाइड बॉल हो चुकी है। किसको? भाई पानी लेके आ नीचे से यार। ठाकुर खेल ही नहीं रहा। ये ले शैलेश। चार ओवर खत्म हो चुके हैं, 27 स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 3 के नुकसान पे स्ट्राइकर एंड पे है शुभम और नॉन स्ट्राइकर पे विशाल। क्या लगता है आपको ओमकार जी, क्या इस रन रेट के साथ वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? शैलेश, मैं इस मुकाम पे एलएलएम की टीम की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जो विधान मस्के वाले ओवर में डैमेज हो चुका था, हाँ, जो विधान मस्के की ओवर में डैमेज हो चुका था, वो अभी स्टेबिलिटी लाके शायद ग्रिप ला रहे हैं गेम का, बट ये ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट है वो अभी 20 के ऊपर भागा जा रहा है। 20.5 पे है रिक्वायर्ड रन रेट, और अभी इनको धावा खोलना पड़ेगा, लंबे चौके छक्के जड़ने पड़ेंगे। अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो 20.5 का नेट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ अगर हम चले तो ये औपचारिकता बच गई है। अब मुझे नहीं लगता कि एलएलएम 20 रन प्रति ओवर कर पाएगी, अब बस औपचारिकता ही बची हुई है। शैलेश, मैं अपने आप को एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मानता हूँ, और मैंने काफी बड़े बड़े इनिंग्स देखे हैं जहां मैच ऐसे रुख बदलती है कि दर्शक देखते ही रह जाते हैं। और ये एक बढ़िया शॉट, बड़ा लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया है, बट क्या उसे बाउंड्री में कन्वर्ट कर पाए? नहीं, एक सिंगल के साथ खुश होंगे। क्या विशाल जी इस विशाल का स्कोर को पार करने में कामयाब होंगे? देखने लायक होगा। शैलेश, इंसान का कर्तव्य होता है प्रयत्न करना,
कामयाबी नाकामयाबी सब उसी के हाथ में है। पोरो जी की फील्डिंग तो बहुत अच्छी थी, बॉलिंग में देखना होगा क्या करते हैं। अगर मेरी साउथ बॉम्बे एंड साउथ दिल्ली गर्लीज को पिछली वाली लाइन समझ में नहीं आई तो उनके लिए एक इंग्लिश वर्जन, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। कुछ ज्यादा इन स्विंग दिखा दिया पोरस जी ने, इतना बड़ा इन स्विंग था कि वाइड हो गया पीछे से। और स्कोर हो चुका है 29 for 3, 4.1 ओवर। करंट रन रेट 6.96, रिक्वायर्ड रन रेट 20.57। एक और बॉल बाहर था, क्या शॉट मारा है, छक्का। शॉट मारा है शुभम। Important match coming up. Any comments? कुछ thoughts? How are you feeling? काले इधर देखिए प्लीज। देखिए इंपॉर्टेंट मैच तो है, बॉयज आर रेडी, बॉयज आर पूरे जोश में है बॉयज, एंड आई थिंक देखिए कॉन्फिडेंट हैं, प्रैक्टिस चल रही है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड बॉयज में एक बिलीफ है कि साथ में चलना है। देखिए आपको अगर अकेले जाना है तो आप अकेले जाइए, पास तक जाना है तो, बट अगर आपको दूर जाना है तो सबको लेके चलना पड़ता है, और वो ही आज टीम ही करके दिखाना चाहेगी। मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगा एलकेबी और सीकेसी को कि खेलो यार, जितनी स्ट्रैटेजी से खेलना है, हारना तो तुम्हें फिफ्थ ईयर के सामने ही है। देखिए ओमकार जी, वो तो बात की बात है क्योंकि रन अभी आपकी टीम ज्यादा खा रही है, और एक और चौका मारते सकता हुए है कि ये ये बड़ा चीज़- ओवर बनते हुए दिखाई दे रहा है। एलकेबी वेरी वेल सेट, जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे टीम एकदम सुस्त मुर्गों जैसे बैठी है। रवि बांग यहाँ पे हमारे सामने रेडी खड़े हैं, पता नहीं किस कौन से वाइट आउल बन के आए हैं। ये जो हमारे दूसरे कमेंटेटर है, इनके गले में कुछ अटक चुका है। मैं चाहता हूँ अपना गला साफ कर ले। हाँ, ओमकार जी, मैं बताना चाहूँगा हमारा दिल साफ है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। स्कोर 45 for 3। कैच हो सकता, ओ कैच ड्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप।
और जैसे कि मैं आपको कह रहा था ठाकुर, स्कोर हो रहा है 49 फॉर 3, 5 ओवर्स, 3 ओवर बचे हैं और इन 3 ओवर में 60 रन प्राप्त करने हैं एलएलएम की टीम को। जैसे कि मैं कह रहा था, ये वो बड़ा ओवर था। इस ओवर के स्टार्ट के पहले करंट रन रेट था 6.96 और अभी करंट रन रेट हो चुका है 9.80, 9.8। रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है 25 से 20 के टुवर्ड्स और अभी लास्ट के 3 ओवर में एलएलएम को एक एक बॉल को सटीकता से खेलना है, काफी सोच समझ के खेलना है। बिकॉज जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है आज के स्ट्रीम में, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल गेम, इट्स ऑल्सो अ मेंटल गेम। 80 and 18, 60 60 60 लग रहा है बहुत धुलाई हुई है पोरस की ओमकार। 16 16 16 18। दर्शकों को बताना चाहूंगा, काफी रोमांचक मोड पे अगर आपने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है, काफी बढ़िया होने वाली है। लास्ट के 18 गेंद है और एलएलएम को जीत प्राप्त करने के लिए चाहिए केवल 60 रन। केवल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैं इस स्पोर्ट में बिलीव रखता हूं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट ओमकार 18 बॉल बची है सिर्फ, मतलब 3 ओवर। क्या लगता है एक ओवर में 10 रन आ पाएंगे? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि इनको जीतने के लिए इतने रन चाहिए, मैं तो पर ओवर 10 रन आने चाहिए ओमकार, जो लग नहीं रहा है क्योंकि डेडली बॉलर वापस आ गए बॉलिंग पे। पर ओवर 20 रन, क्षमा चाहता हूँ, 20। ओ माय गॉड, माय मिस्टेक। 60 रन चाहिए। देखिए इसमें एक ओवर आएगी वेदांत मस्के की, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया और उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। 3 विकेट लाए थे और 0 रन दिए थे। 0 रन एट दिस जंक्चर कुड बी लीथल फॉर द एलएलएम टीम। बॉलिंग अटैक तो सही है, यहाँ पे मैं फील्डिंग से देख सकता हूँ कार्तिकेय जी स्लेजिंग भी अच्छी कर रहे हैं। शॉट मारा है और ये बाउंड्री को रोक लेंगे फील्डर, नहीं रोक पाए और चौका 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 4 मिल चुका है। ये फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। कौन है वो? समीर महाजन आए हैं और वो कौन है? और बबली को भेजा है पीछे की टुवर्ड्स। ये भी गैप में मारने का प्रयास किया था लेकिन फील्डर तैनात थे। फील्डर ने बॉल बाउंड्री जाने से रोक ली है। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा और ये एलएलएम की टीम को हर्ट करेगा बिकॉज वो चाहते थे इसको चौके में तब्दील करे। 5th ईयर्स के लड़के भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं अच्छी फील्डिंग पे। स्पिरिट्स हाई है टीम के। एक और बढ़िया शॉट मारने का ट्राई किया है लेकिन आउटफील्ड पे प्लेयर है और बाउंड्री रोक लेंगे। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा और ये जो सिंगल्स है ये नहीं चलेगा बाबू, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट बाउंड्रीज में अगर जीतना है 5th ईयर के अगेंस्ट। एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है जो देख के ओपोनेंट भी डर जाए, वैसा कैरिज्मा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कार्तिक ऑन फील्ड। विशाल जो है शॉट्स बढ़िया कर रहे हैं, टाइम बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन गैप में नहीं मार पा रहे या लंबा नहीं उठा पा रहे। इसी के कारण बॉल जा रही है बार बार फील्डर के हाथ में आउटफील्ड में और सिर्फ मिल रहे हैं उनको सिंगल और हो रही है स्ट्राइक रोटेट। और जितनी इधर गर्मी है भागना पसंद नहीं करेंगे दोनों ही प्लेयर्स, यहां लंबे शॉट्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। काफी बढ़िया रिकवरी बाय द बॉलर। बैट्समैन चकित हो गए, शॉट पिक नहीं कर पाए और इधर लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रही है लेकिन रॉन्ग एंड पे बॉल फेंका है। स्कोर एक बॉल बाकी है इस स्पेल की। पलाश पमनानी
बढ़िया बैट का स्विंग था, मे बी उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन मिस फील्ड के कारण 1 रन मिलेगा। और ये फर्स्ट बाउंस की वार्निंग, बट ओवर खत्म होते ही इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बॉलर को। दर्शकों को बताना चाहेंगे 50 रन की जरूरत है अगले 12 बॉलों में, और एलएलएम की टीम सिर्फ 10 रन निकाल पाई पिछले ओवर में, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट था 20 का। प्रेशर बिल्ड होते जा रहा है, अब देखना है कि बॉलिंग कौन लेगा एट दिस जंक्चर। जर्सी नंबर 69, कैप्टन ऑफ द 5th ईयर टीम, ऋतिक सिन्हा। एक बिहारी सब पे भारी, बट दूसरा बिहारी एक बैटिंग भी कर रहा है। बॉल हवे में, क्या कैच हो सकता है? ओ डर गए, और डर ये गए। समीर ने किसने ड्रॉप किया कैच? बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था समीर जी द्वारा। शायद यहां इस गेम को पूरा फुल स्टॉप लग सकता था ठाकुर, अगर ये कैच ले लेते तो पूरी की पूरी मोमेंटम जो थी एलएलएम की टीम की वो डिरेल हो जाती। ड्राइविंग सीट में काफी सॉलिडिफाई कर लेते अपनी पोजीशन 5th ईयर की टीम, अगर ये कैच ले लेते तो, बट कोई बात नहीं। एक ही बॉल हुआ है। क्या 63 for 3, 6.2 overs। मैं खुद जाके आज जो हमारी पिच है उसकी मॉनिटरिंग करके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग पिच है, विद अ गुड टेनिस बॉल, विद अ गुड बैट्समैन। इधर 150 भी बनना बिल्कुल भी आउट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन नहीं होना चाहिए। और ये बैट्समैन को बीट करते हुए साथ ही साथ विकेट कीपर को भी और एक एक्स्ट्रा रन चुरा लेंगे पीछे से। इसी के साथ स्कोर लाइन पहुंच चुकी है हमारी 64 for 3। सभी फर्स्ट ईयर्स गेट रेडी गाइस, 2 ओवर में मैच है अपनी। जिस तरह का मैच चल रहा है अब बस औपचारिकता बच चुकी है। Yes, it's a gentleman's sport. You are supposed to play it gracefully, take your defeat, and then walk out of the ground. फुल टॉस गेंद और नो दे दिया अंपायर ने। अगली मैच जो है हमारी वो है 1st ईयर वर्सेस 4th ईयर। प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट मैच प्लीज बी रेडी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रतीक की पल्टन वर्सेस टप्पू सेना हमारी अगली मैच है। लास्ट मैच के हाफ सेंचुरियन, द फर्स्ट टाइम इन दिस लीग, क्या संस्कार जुड़ चुके हैं। इनसे पूछना चाहेंगे क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं अगली गेम के लिए आप? हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम बैटिंग करने का सोचेंगे पहले, और फिर बड़ा स्कोर हम प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम चेस करेंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, और यही हमारी स्ट्रैटेजी। कल के गेम से कुछ सीखने मिला, कुछ नया करना चाहेंगे या कुछ तब्दील लाना चाहेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में कंपेयर टू यस्टरडे? कल की गेम से तो बस यही सीखा है, 2nd ईयर को हमने घर भेज दिया है। हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग बीफ रही है उनसे, बस उन्हें घर भेज दिया है, और तो हमारा कुछ नहीं है, बस यही है हमारी स्ट्रैटेजी। 2nd ईयर के लौंडे अगर सुन रहे हो तो इधर कॉल आउट कर दिया है बीफ को, और याद रखिए फुटबॉल की मैचेस बाकी है अभी भी। तो अभी आप 4th ईयर के लिए क्या सेंटिमेंट के साथ वॉक इन करेंगे इस गेम में?
हम एकदम रिस्पेक्ट के सेंटिमेंट के साथ वॉक करेंगे, बिल्कुल बीफ नहीं फोर्थ ईयर के साथ। फोर्थ ईयर को हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ सेकंड ईयर को नहीं सुनने करते। के लिए अच्छा लगा। ओ सेकंड ईयर को पर्सनल डिसरिस्पेक्ट अटैक्स करते अभी हुए भी चालू है आपके। संस्कार चांटक बताना चाहूँगा फुटबॉल में पैर बचा के रखना। मेरे तो आपने लगा दिए, पर एक डागा नाम का बंदा है, उससे बच के रहना। नेक्स्ट मैच फर्स्ट ईयर्स वर्सेस फोर्थ ईयर्स। क्या नाम है तुम्हारी टीम का? हाँ। जो टीम लेट हुई उन लोग को फाइन पड़ेगा 1 GONDI। छह बॉल में 38 रन चाहिए। 6 छक्के पड़ के भी ये मैच खत्म नहीं हो पाएगी लग पाएगा। शुभम जी के 40 रन हो चुके हैं। क्या लगता है ओमकार, आखिरी ओवर में अर्धशतक पूरी हो पाएगी? मैं खुद मेरे बायस से चाहता हूँ कि उनकी अर्धशतक पूरी हो जाए। काफी बढ़िया। 6 में 38। 6 में 38। 71 फॉर 3 लास्ट 1 ओवर। वरद जी आए हैं बॉलिंग करने। हमारा बड़ा ही गज्जू लंबा सॉरस रन ले रहे हैं। MH20 रिप्रेजेंट औरंगाबाद, सॉरी छत्रपति संभाजी महाराज नगर, यहां से आते हुए वरद सिरसेकर उर्फ गज्जू। ओमकार रनअप लेते लेते वरद थक ना जाए, काफी लंबा रनअप लग रहा है इनका। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। विकेट दे दिया गया या कट और इसी के साथ विकेट का में क्या खूब रंग दिखाते हैं। बैट्समैन का नाम क्या है अभी? शिवेश। बैट्समैन का नाम क्या है, इधर डालना है ब्रो। ऋषि। हाँ, बहुत ही बढ़िया बॉल और इसी के साथ 1 रन निकालेंगे। 37 इन द नेक्स्ट 4 बॉल्स। और इसी के साथ 2 रन निकालेंगे यहाँ, बट ओवर थ्रो नहीं, एक और रन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ 3 रन में 35 रन, 3 बॉल में 35 रन की जरूरत LLM की टीम को जीत हासिल करने के लिए, जो मुझे लगता नहीं हो पाएगी। लंबा बैट स्विंग, लेकिन बॉल और बैट का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं और ये हो जाएगा डॉट बॉल। LLM की टीम डगआउट में काफी एनर्जी के साथ, काफी आवाज के साथ, बट क्या कहे, लास्ट के 3 बॉल है और ये एक लंबा शॉट मारा है और इसी के साथ एक छक्का मिलेगा और बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक, बट इट्स टू लेट।
प्रैक्टिकली इनको जीतने के लिए हर बॉल में 14 रन प्राप्त करने पड़ेंगे, बिकॉज आखिरी के 2 बॉल है और 28 रन है। और इसी के साथ एक सिंगल मिलेगा। शुभम 49 पे आउट नहीं हुआ था, विशाल आउट हुआ था। शुभम जो एलएलएम के खिलाड़ी है वो 49 पे है, आखिरी बॉल है, देखते हैं क्या वो बना पाएंगे या नहीं। और काफी निराश रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हार तो गए हैं मैच, और साथ ही साथ 49 पे नॉट आउट शुभम फ्रॉम एलएलएम।